जी हाँ, तो छात्रों आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ का दूसरा भाग यानी पार्ट 2। उसमें हम पढ़े थे पिछले वीडियो में बड़ क्या होता है, बड़ के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, उसमें हमने पढ़ा था स्वर बड़ क्या होता है, व्यंजन बड़ क्या होता है। अब उसी में हम लोग स्वर बड़ का वर्गीकरण पढ़ेंगे इसमें। ठीक, तो कहता है इसको कई तरह से आधार पे बांटा गया है, जीवा के आधार पे, मुख के खुलने के आधार पे। तो हम आज पहला पढ़ेंगे उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। ठीक, उच्चारण या काल या मात्रा के आधार पर स्वर के दो भागों में बांटा गया है। ठीक, संस्कृत में 3 भाग में बांटा गया है। इसमें आपको देखिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मुख्य रूप से यही दो होता है। ये आ गया आपका ह्रस्व स्वर। क्या होता है ये? तो कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिस स्वर का उच्चारण हम करेंगे अपने मुख से बोलेंगे उसमें कम समय लगेगा, बहुत कम समय। जैसे अ, ई, उ, री, इसे बोलिएगा तो देखिए बहुत कम समय लगता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या पूछे तो क्या पूछिएगा कि 4 होती है। नोट में इसे कहा है कि इसे लघु स्वर भी कहते हैं, इसे मूल स्वर भी कहते हैं, इसे एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आपके एग्जाम में नाम चेंज कर देता है। ठीक है, कि एकमात्रिक स्वर में से कौन है, या मूल स्वर कौन है, या लघु स्वर कौन है। तो ये ह्रस्व स्वर का ही दूसरा नाम है, लघु स्वर, मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर। ठीक, अब आता है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वर को उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। या कह सकते हैं जिन स्वरों को उच्चारण बहुत अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, तो देखिए यहाँ आ की तुलना में अ की तुलना में आ क्या है, अधिक समय लग रहा है, दोगुना लग रहा है। छोटी की तुलना में बड़ी क्या है, अधिक समय ले रहा है। फिर छोटा की तुलना में बड़ा, इसमें भी अधिक समय लग रहा है। ए, ऐ, ओ, अ, इसे अधिक समय लग रहा है। किसके तुलना में? ह्रस्व के तुलना में। या ऐसे भी बोलिएगा तो इसमें बहुत अधिक समय लग रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? ये 7 को होता है। 1 2 3 4 5 6 7, इसकी संख्या 7 होती है। ठीक, इसको भी अन्य नाम से जाने जाते हैं दीर्घ स्वर को, गुरु स्वर या मिश्रित स्वर या द्विमात्रिक स्वर इसको भी कहते हैं। ठीक, तो आज इतना ही बस। इसके बाद हम लोग और पढ़ेंगे। इसमें एक और पुरुष स्वर भी होता है जिसको उच्चारण में ह्रस्व से 3 समय लगता है। ठीक, उसको हम कल बता देंगे। अब इसको ये अभिन्न उच्चारण काल के आधार पर है आपका। आगे हम इसको पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पे, मुंह के खुलने के आधार पर। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोग ये जो है स्वर वर्ग का प्रकार समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।